अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे ब्रेन में इतना बिजली होता है कि एक बल्ब को जलाया जा सकता है, तो आपको सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा। लेकिन ये बात सच है कि हमारे ब्रेन में इतना बिजली होता है कि एक बल्ब को आसानी से जलाया जा सकता है, और इसी बिजली की मदद से हमारा ब्रेन इम्पल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर पाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में कितना करंट होता है और हमारा ब्रेन करंट को कैसे यूज करता है। हमारा दिमाग बाहर से जितना छोटा और साधारण दिखता है, दरअसल भीतर से उतना ही जटिल और पेचीदा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके राज को समझने में लगे हैं, लेकिन आज भी इसके सभी जटिलताओं को समझ पाना और इसके सभी परतों को खोल पाना असाध्य सा है। हमारा दिमाग इतना सक्षम है कि आधुनिक तकनीक से बना सुपर कंप्यूटर भी इसके आगे कुछ नहीं है। इसके बावजूद हम इंसान अपने दिमाग का सही और पूरा उपयोग करना सीख ही नहीं पाए हैं। हमारा दिमाग न्यूरॉन्स की मदद से काम करता है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। दिमाग का हर एक न्यूरॉन सूचनाओं को ले जाने वाली नर्व सेल जो 40,000 सिनेप्सिस संरचनाओं से जुड़ी होती है। हमारे दिमाग में 100 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। यदि दिमाग के 100 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स को 40,000 सिनेप्सिस से गुना किया जाए तो दिमाग के कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड के तारों से ज्यादा होंगे। हमारा दिमाग 10 से लेकर 23 वॉट के बराबर बिजली उत्पन्न करता है। हमारा दिमाग शरीर को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन के 20% हिस्से का उपयोग करता है। हमारे दिमाग का 70 से 75% हिस्सा पानी से बना होता है। जागते रहने की अवस्था में हमारा दिमाग 10 से 23 वॉट के बराबर बिजली उत्पन्न करता है, जो एक बल्ब को जलाने के लिए काफी है। दिमाग शरीर का सबसे मोटा या फैटी अंग है। इसमें कुल फैट का लगभग 60% हिस्सा होता है। हमारे दिमाग में कुल 100 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स कोशिकाएं पाई जाती है। कई बार किसी दूसरे इंसान को उबासी लेते देख हमें भी उबासी आने लगती है। हमारे दिमाग में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो दूसरों को देखकर नकल करते हैं, जिन्हें नकलची कोशिकाएं कहा जाता है। अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाए तो इंसान को दूसरे लोगों से रिश्ते बनाने या बात करने में मुश्किल होती है। रेत के एक कण के बराबर दिमाग के हिस्से में 1 लाख न्यूरॉन्स और 1 अरब सिनेप्सिस होते हैं, और सभी एक दूसरे से इलेक्ट्रिक इम्पल्स की मदद से जुड़कर बातें करते हैं। जब ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने की गति धीमी हो जाती है तो शरीर को बहुत कम ऑक्सीजन मिल पाती है। ऐसे में ब्लड को ऑक्सीजन की पूर्ति करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए उबासी आती है। औसतन हमारे दिमाग में हर रोज 50 से लेकर 70,000 तक विचार पैदा होते हैं। हमारे दिमाग में सूचनाएं 268 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आती जाती है, लेकिन जब कोई इंसान शराब पी लेता है तो यह रफ्तार कम हो जाती है और उस इंसान को लगता है कि नशा चढ़ गया है। संवेदनाएं और भावनाएं भले ही हमारे दिमाग में पैदा होती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि हमारे दिमाग को खुद कोई दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग में दर्द को एक्सेप्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते ही नहीं। सिरदर्द सिर के पेन रिसेप्टर्स से आता है और इसलिए इसे हेडेक कहते हैं, ब्रेनक नहीं।